जय श्री राम प्रेमी भक्तों। लाखों करोड़ों में किसी एक जीवात्मा को भगवान यह देते हैं। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। देखिए, मांगने के लिए तो भगवान से लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई स्वस्थ शरीर मांगता है, कोई अच्छा पद चाहता है। पता नहीं कितनी इच्छा है जो यह जीवात्मा मांगता ही रहता है। लेकिन यह सब नश्वर है, यह स्थायी नहीं है। लेकिन हमारे संत समझाते हैं कि जो स्थायी नहीं है, जो सदा रहने वाला नहीं है, चाहे कोई भी सुख हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, भगवान से इस तरह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए। हमें भगवान से वह मांगना चाहिए जो सदा रहे और एक जैसा रहे, घटे नहीं और बढ़े। तो भक्तों, आप स्वयं ही विचार करके देख लिए। आपने आध्यात्म पुस्तकें पढ़ी भी होंगी, संतों से सुना भी होगा कि वह क्या चीज़ है जो स्थायी है, जो कभी घटती ही नहीं है, हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। भक्तों, वह संसार में और कोई चीज़ नहीं है, वह केवल और केवल भगवान की भक्ति है। भगवान सब कुछ देते हैं और खुश होकर के दे देते हैं, लेकिन वह अपनी भक्ति देना पसंद नहीं करते, क्योंकि भक्ति दे करके वह स्वयं गुलाम हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि भक्ति दान मोह दीजिए श्री गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरणन से। भक्ति का दान ही इंसान मांगता है, लेकिन भगवान हर किसी को भक्ति देते नहीं। और भक्ति ऊपरी मन से मांगते हैं। कोई बिरला ही जीव ऐसा होता है जो अंतःकरण से भगवान की भक्ति मांगता है, क्योंकि भक्ति परम सुख का खजाना है। ये सांसारिक वस्तुएं उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसे समझ लिए वह एक कूड़ा करकट है, क्योंकि जब भगवान किसी को भक्ति देते हैं तो उनको पता होता है कि अगर मैं इसे भक्ति दूंगा तो मुझे इसके पीछे पीछे दौड़ना होगा, मुझे इसके सारे कार्य करने होंगे, सारी जितनी भी इसकी मनोइच्छाएं मुझे पूरी करनी होंगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते हैं। तो भक्तों, आप यह समझ लें कि भगवान से हमें कुछ पाना है, भगवान से कुछ मांगना है, तो केवल और केवल भक्ति मांगिए। अगर आपको भक्ति भगवान ने दे दी तो समझ लो आपको सब कुछ अपने आप मिल गया, क्योंकि भक्ति से बढ़ कर के और कुछ है नहीं। क्योंकि जब भगवान भक्ति देते हैं तो उसके अंदर अपनी सारी शक्तियों का जो भंडार है वह भर देते हैं, और उससे जो भक्त चाहता है वह उसे प्राप्त होता है। लेकिन एक भक्त होता है, एक परम भक्त। परम भक्त तो भगवान की केवल सेवा ही चाहता है और वह निष्काम सेवा करता है। और जो भक्त निष्काम सेवा करता है, भगवान उसके आगे आगे घूमते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं और यह चाहते हैं कि ये भक्त मुझे कुछ मांगे। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान से कुछ मांगते नहीं,
और आप यह भी समझ लें, भक्त भगवान के वही कहलाते हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, केवल भगवान के चरणों की सेवा मांगते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं आप भजन ध्यान करते होंगे, नाम जप करते होंगे, तो उस समय आप भगवान से निसंकोच केवल भक्ति मांगें। और भक्ति मिलने के बाद जब भक्ति का वरदान भगवान देते हैं तो उसमें सर्वस्व आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लाखों करोड़ों में वह जीव अवश्य होंगे, नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर नाम जप करें तो भगवान को विवश होकर के आपको भक्ति देनी ही होगी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।